बड़ी खबर ये है कि 2021 में जो एयरफोर्स में वैकेंसी निकली थी, लगभग 6,31,000 बच्चे पूरे देश से इस फॉर्म को भरा था। बिहार के भी लगभग 40,000 बच्चे उस फॉर्म को फिलअप किए थे। उसकी परीक्षा भी हो गई, लेकिन अब सैन्य मंत्रालय ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि अब परिणाम घोषित होना चाहिए था। उसमें बच्चे उम्मीद लगाए रखे थे कि इस परीक्षा में के परिणाम आने के बाद उनकी बहाली होगी, लेकिन उन तमाम परीक्षाओं को रिजल्ट निकलने के बजाय उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर के तहत अब जो भी बहाली होगी, अग्निवीर के तहत बहाली होगी। लेकिन सवाल है कि जो वैकेंसी निकल चुकी थी, जिसका परीक्षा हो चुका था, ऐसे मामले में अग्निवीर का सवाल कहाँ उत्पन्न होता है? मतलब आप इन परीक्षाओं का कोई नैतिक आधार भी तो होगा, कोई प्रशासनिक आधार भी होगा, जिस आधार पर आपने परीक्षाएं ली। इतने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, उनके भविष्य का भी तो सवाल था। लेकिन आप सीधे तौर पर उनको आप ठंडे बस्ते में डाल दिए और आप कह रहे हैं कि अब नए तरीके से बहाली होगी। उस परीक्षा का मतलब क्या है? उस परीक्षा में जो उतने बच्चे शामिल हुए, सेंटर पर जाने में जो खर्च हुआ, परीक्षा का फॉर्म भरने में जो खर्च हुआ, तैयारी करने में जो उनके संसाधन लगे, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और अगर यही स्थिति रही तो भाई आप पहले से परीक्षाएं की तिथि घोषित करके परीक्षा ले रहे हैं आप। तो इस तरह के जो खबरें आ रही हैं कि ये इस परीक्षा में जो भी शामिल हुए थे एयरफोर्स की परीक्षा में, उस परीक्षा को परिणाम अब नहीं निकलेंगे। अब आप नए सिरे से फिर अग्निवीर को लेकर वैकेंसी निकलने वाली है, उस परीक्षा में आप अपीयर हुई और बहाल हुई, कॉन्ट्रैक्ट पर आप बहाल हुई। मतलब परमानेंट बहाली को लेकर जो प्रक्रिया चली आ रही थी सैन्य मंत्रालय में, वो सारी प्रक्रियाएं अब अवरुद्ध कर दी गई है। ऐसा ही कुछ आरटीआई में ये खुलासा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है? इतना निरंकुश निर्णय लेने वाला कौन लोग है? और ये निर्णय लेके आराम से बैठे क्यों हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि हम बुनियादी सवाल करना छोड़ दिए हैं, बुनियादी विषयों पर चर्चा करना छोड़ दिए हैं, बुनियादी विषयों को लेकर हम अपना आक्रोश व्यक्त करना छोड़ दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में सिस्टम निरंकुश होता है। तो उसी निरंकुशता का प्रकाष्ठा है कि इस तरह की परीक्षाओं का भी परीक्षा फल निकालने के बजाय इस स्थिति में सिस्टम निरंकुश होता है। तो उसी निरंकुशता का प्रकाष्ठा है कि इस तरह की परीक्षाओं का भी परीक्षा फल निकालने के बजाय अब नए तरीके से बहाली की प्रक्रिया निकाली जा रही है। कभी ऐसा हुआ है क्या? लेकिन आप जाएंगे कहाँ? किसके पास जाएंगे? किससे न्याय की गुहार लगाएंगे? क्योंकि आप खुद जब इस तरह के मसलों में फंसने लगते हैं, उलझने लगते हैं, तो फिर इसका यही परिणाम होता है। तो एक बार फिर भारत सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने के मसले पे एक बड़ी बेईमानी उन्होंने की है कि एक ऐसे परीक्षा के परिणाम फल को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है जिससे लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। कई घंटे उन्होंने मेहनत करके वो परीक्षाएं दी थी, लेकिन अब उस परीक्षा का परिणाम फल नहीं निकले।